हेलो दोस्तों। मैं दीपक इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम लोग आज एक नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस जर्नी में हम मैथ्स पढ़ेंगे शुरू से लेके, मतलब जीरो से लेके और एडवांस लेवल तक। तो जिन बच्चों को मैथ बिल्कुल भी नहीं आता या जो बच्चे बिल्कुल कमज़ोर हैं, और उनको भी लेके चलेंगे। हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके चलते हैं। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को कुछ चैप्टर्स दिखाना चाहूँगा कि मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, नीचे कुछ मैथ्स के चैप्टर लिखे हुए हैं। यहाँ पर पहले हम शुरुआत करेंगे बेसिक लेवल से, एलसीएम एंड एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तय, महत्तम समापवर्तय। दूसरा चैप्टर नंबर सिस्टम, ये सिंप्लीफिकेशन, पावर्स, इंडाइसिस एंड सर्ड्स। और फिर एवरेज हो गया, अनुपात एंड समानुपात, एलिगेशन, परसेंटेज। इसके आगे देखेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, और ये चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड। फिर उसके बाद समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, नल और हॉज, पाइप एंड सिस्टर्न, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, फिर बोट एंड स्ट्रीम, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज़। इसके बाद हम कुछ एडवांस भी पढ़ेंगे लास्ट तक। देखते हैं एडवांस के चैप्टर। ये देखिए यहाँ पे एडवांस के पहला है आपका अलजेब्रा यानी बीजगणित, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर ज्योमेट्री, फिर मेंसुरेशन, फिर स्टैटिक्स एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। सांख्यिकी बोलते हैं जिसको, इसमें पढ़ेंगे माध्य, मीन यानी माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण, मानक विचलन और विचरण गुणांक। ये हमारे सारे चैप्टर्स होंगे जिनको हम शुरू से लेके और आपके लास्ट तक पढ़ेंगे। तो यात्रा थोड़ी लंबी चलेगी, सीट बेल्ट बांध लीजिए दोस्तों, और बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। देखते हैं जो कि हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ होगा, यानी लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तय। तो इसके लिए होता क्या है दोस्तों, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको लघुत्तम समापवर्तय बोलते हैं, और एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तय। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। चलो छोटे छोटे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको पता चल जाए आखिरकार ये होता क्या है। तो कोई भी हम पहले संख्या ले लेते हैं, छोटी से छोटी, जिनका एलसीएम निकालते हैं। जैसे संख्या होगी हमारे पास 6, 8 और 12। होता क्या है दोस्तों, इसमें कोई भी एग्जाम्पल है मान लीजिए, तो इनमें हम छोटे छोटे इनके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करने के लिए जो छोटी से छोटी संख्या होगी इनको उनसे डिवाइड करेंगे या काटेंगे। जैसे सबसे छोटी 2 से लेते हैं, 2 से 3 बार कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये 4 बार, और ये 2 छिक्के 12, 6 बार। फिर 2 से काटेंगे 2, ये 3 का 3 रहेगा, ये 2 बार जाएगा, और ये 3 बार। फिर एक बार 2 से काटेंगे, ये 3 का 3, ये 1 और ये 3। अब लास्ट में 3 से काटेंगे, 1 1 1। जब तक लास्ट में ये संख्या नहीं आ जाती 1 1 1, तब तक हम इनको फैक्टर्स करते रहते हैं। तो देखते हैं इनका एलसीएम कितना आया। एलसीएम करने के लिए इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं बाहर के जो फैक्टर्स हैं। जैसे 2 × 2 × 2 × 3, तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। 24 इनका एलसीएम हो गया। एक शॉर्ट तरीका और बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो यहाँ देखते हैं कि जो भी छोटी से छोटी संख्या इन तीनों संख्या से विभाज्य होगी वो इन सब का एलसीएम होगा। जैसे 6, 8 और 12, आप खुद ही सोच लीजिए 6, 8 और 12 से छोटी ऐसी कौन सी संख्या है जो विभाज्य होगी।
हम देखते हैं कि भाई 12 12 तो 8 से विभाजित नहीं हो सकती, 6 से विभाजित होगी, तो 16 भी नहीं हो सकती क्योंकि 16 8 से विभाज्य है, 6 और 12 से नहीं है। तो जो इनके मतलब जो इनसे विभाज्य हो जाए, तो 24 एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों से विभाज्य हो जाएगी। आप देख सकते हैं 6 चौक 24 होता है, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, तो तीनों से विभाज्य हो जाएगी। इस तरह हम एलसीएम निकालते हैं। और एचसीएफ निकालने के लिए भी हम इसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और एक होती है भाग विधि, जिसमें हम इनमें आपस में भाग देकर भी एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे। अब देखते हैं, लेते हैं 3 संख्याएं हैं 6, 8 एंड 12। अब बोलता है कि इनका एचसीएफ निकालिए। तो जो सबसे छोटी संख्या होती है उसका भाग करते हैं, या तो आप 8 में कर दीजिए, 12 में कर दीजिए। पहले चलो 8 में करके देखते हैं। 6 का भाग हम 8 में करेंगे, 6 एकम 6, 8 में से 6 गए, 2 बचे, 2 का भाग फिर 6 में कर दीजिए, 2 तिया 6। अब ये ख़त्म हो गया, कट गया। अब इसी 2 का 12 में भाग करते हैं, 2 का भाग 12 में करेंगे तो 2 छिक्के 12, कट गया। जो इसका बड़े से बड़ा जो फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है इसमें, वो ही इसका एचसीएफ होगा। तो 2 से आप देखते हैं 2 से 6 भी विभाज्य हो जाएगा, 8 भी और 12 भी। एक ऐसी संख्या होती है इसमें जो इनको तीनों को विभाज्य कर दे, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या, वो होता है इनका एचसीएफ। तो देख रहे हैं आप, 2 से 3 विभाज्य हो रहे, तो 2 इनका एचसीएफ है, तो एचसीएफ इनका आ गया 2। तो ये होता है एचसीएफ। ये इनका एलसीएम है, एलसीएम इनका आ गया 24 एलसीएम। तो एक विधि ये होती है, और एक दूसरी विधि हम यहीं से भी निकाल सकते हैं एचसीएफ इसका जो है। आप देखेंगे कि जैसे तीनों संख्याएं दी गई हैं, तो तीनों संख्याओं को हमने जैसे 2 से डिवाइड किया, ये 3 बार, ये 4 बार और 6 बार। अगेन हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 से 3 नहीं कट रहा, सिर्फ ये 4 और 6 कट रहा है। तो जब भी ऐसी संख्याएं हो, किसी एक ही संख्या से कटनी बंद हो जाए, तो वहाँ उसका एचसीएफ होता है, क्योंकि आगे से 2 से सभी नहीं कटेंगे, और ना ही यहाँ 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर हम 3 से भी काटें तो 3 से भी ये सारी नहीं कटेंगी। तो जहाँ भी ये संख्याएं किसी एक संख्या से सारी संख्याएं कटनी रुक जाए, वो उसका एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ इसका एचसीएफ इसलिए 2 है। हम एक और उदाहरण लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए, आप कोई भी और संख्या ले लीजिए, 12, 15, 20, 24, 30, बड़ी संख्या ले लेते हैं अब की बार। चलो इनको काटते हैं, इनका पहले एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम निकालने के लिए सबसे छोटी संख्या 2 से काटेंगे। 2 से काटा, 2 छिक्के 12, 15 नहीं कटेगा, 10 बार 20 कट जाएगा, और 12 बार 24 और 15 बार 30। तो फिर 2 से काटते हैं, 2 तिया 6, 15 का 15 रहेगा, और 5 बार 10, 6 बार 12, 15 का 15। और फिर 2 से काटते हैं, 3, 15, 5, और ये 3, ये 15। अब 3 से काटते हैं, क्योंकि 2 से यहाँ कोई नहीं कटेगा। 3, 1, 3 पंजे 15, 5, 1, 5। अब लास्ट में 5 से काटते हैं, 1, 1, 1, 1, 1। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, सभी के जो है गुणनखंड कर लेते हैं। इन गुणनखंडों का आपस में गुणा कर देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 बराबर। अब देखते हैं कितना होता है, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिया 24, पंजे 120 इसका एलसीएम होता है। अगर इन्हीं संख्याओं का हमसे एचसीएफ निकालने के लिए बोले, तो आप देखेंगे कि सारी संख्याओं में ऐसे कोई सी भी संख्या नहीं है जो एक ही संख्या से कटती हो, सिर्फ एक को छोड़कर। अगर हम यहाँ 2 से काटे तो 2 से 15 नहीं कटेगा। तो इसीलिए जो है, इन संख्याओं का एचसीएफ अगर कोई निकालना चाहे तो इनका एचसीएफ हो जाएगा 1। इनका एचसीएफ आएगा, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या है जो इन सभी संख्याओं को विभाजित करती है, और कोई एक ऐसी संख्या नहीं है जो इनको विभाजित नहीं कर सकती।
तो एक इनका HCF हो जाएगा। तो एक और उदाहरण के एक और एग्जांपल हम लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ LCM के लिए। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, छोटी संख्याओं को लेते हैं अब की बार, जैसे 2, 4, 5, 6, 7, 3 भी ले लेते हैं चलो। तो इनका LCM निकालेंगे, जैसे 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कट जाएगा, 7 ऐसा कैसा ही रहेगा। फिर 2 से काट दो, 1, 1, 3, 5, 3, 7। अब 3 से काटेंगे, 3, 1, 1, 1, 5, 1, 7। अब 5 से काट देंगे और इसके बाद 7 से कटेगा, क्योंकि और कोई संख्याएं भी नहीं है। अब आगे 1, 1, 1, 1, 1, 1, सारी संख्याएं भाज्य हो चुकी हैं। तो इनका LCM देखेंगे, इनका LCM हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7 इजकल टू 2 दूनी 4 थी, अब 12, 5 60, 7 420, शायद 420। तो ये इनका LCM हो गया। अगर इन्हीं की HCF की बात करें हम, या तो आप ऐसे देख लीजिएगा, ये जो भाग विधि से अगर करोगे तो भी एक ही आएगा, और अगर गुणनखंड विधि से करेंगे, हम फैक्टर करके करेंगे तो भी एक ही आएगा। तो इसका HCF अगर कोई निकालेगा तो HCF भी इसका एक ही आएगा। तो ये हो गए कुछ छोटे छोटे हमारे एग्जाम्पल्स। इसी तरीके से एग्जाम्पल्स होते हैं, और इनका आगे चलकर मैथ में बहुत ही यूज़ होता है, LCM और HCF का। हम जब आगे चलेंगे चैप्टर्स के अंदर तो कुछ प्रश्न लेंगे, उनमें इनका यूज कैसे होता है वो हम देखेंगे। अभी हम देखते हैं, अगर कोई आपसे भिन्नों का भी लय से और मैं से निकालते हैं, भिन्नों का लय से मैं से कैसे निकलता है मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे यहाँ देखिए आप, भिन्नों का लय से यानी LCM। तो भिन्नों का LCM क्या होता है, जो इसका अंश होता है, यानी अंशों का LCM, और जो हर होते हैं सारे डिनोमिनेटर बोलते हैं शायद इनको, उनका HCF। ये इनका फॉर्मूला होता है, ऐसे हम निकालते हैं। और हाँ, अगर भिन्नों का ही हम HCF निकाले, भिन्नों का HCF आप लिख लीजिएगा, भिन्नों का HCF तो हो गया ना, भिन्नों का HCF। तो इसमें हम अंशों का HCF हो जाएगा और हरों का LCM। सीधी सी बात है, अगर भिन्नों का हम LCM निकालते हैं तो ऊपर की जो चीज़ें होती हैं उन सब का LCM होता है। LCM से मतलब है, ऐसे याद रखिएगा आप, LCM तो अंशों ऊपर का LCM और नीचे का जो हर होते हैं उनका HCF। ऐसे अगर HCF निकाल रहे हैं तो अंशों का HCF और हरों का LCM ये होता है। तो चलिए मैं एक उदाहरण के एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बताता हूँ, यहीं ले लेते हैं। तो एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो जैसे हमारे पास कोई संख्या है, चलिए आगे आगे अगले पेज पर देखते हैं। यहाँ देखते हैं अगले पेज पर, कोई भिन्न ले लेते हैं हम, जैसे एग्जाम्पल के 2/3, 4/9, 5/6। इसका LCM निकालना है। तो LCM कैसे निकालेंगे हम, तो ऊपर के जितने भी हैं इन सब का LCM होगा, नीचे के सब का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो देखिए 2, 4 और 5, इनका LCM निकालो। 2 से काटो, फिर 2 से 1, 1, 5, और फिर 5 से 1, 1, 1, यानी कि 2 दूनी 4 पंजे 20। 20 तो ऊपर का LCM आ गया, और नीचे का इन सब का HCF निकालना है, जैसा कि हमने पीछे बताया आपको, 3, 9, 6। तो HCF कैसे निकालेंगे, HCF भी हम ऐसे निकालेंगे कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको विभाज्य कर दे। तो देखते हैं, ऐसी 3 से हो रहा, 2 से हो रहा है, 2 से ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 3 से सब सारे हो जाएंगे। 3 से करो, 3 एकम 3, 3 3 और 3 दूनी 6। आगे कोई ऐसी संख्या नहीं है एक को छोड़कर जो इनको विभाज्य कर दे। तो इनका HCF आ जाएगा 3। तो यही आंसर होगा, 20/3 इनका आंसर हो जाएगा।
ये इसका एलसीएम हो जाएगा इन्हीं भिन्नों का। अगर इन्हीं भिन्नों का हमसे एचसीएफ निकालने के बोले तो इनके ऊपरले जो संख्याएं हैं इन सभी का हम निकालेंगे एचसीएफ और नीचे के का एलसीएम। जैसे ऊपर की संख्याओं का एचसीएफ निकालो 2 4 5। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे संख्याएं जो ऊपर लिखी हुई है किसी भी एक संख्या से विभाज्य है नहीं है, इसलिए इनका एचसीएफ हो जाएगा, ऊपरली संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा इनका 1। और नीचे की संख्या है 3 9 6, इनका निकालेंगे एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हम इनको डिवाइड कर देंगे, या फिर ऐसी संख्या ले लो जो इन तीनों संख्या से विभाज्य हो जाए। देखो शायद 18 आएगी मेरे विचार में, फिर भी देख लेते हैं एक बार। 2 से काटते हैं पहले, छोटी संख्या है 2, 3 का 3 रहेगा, 9 का 9 और 2 तिया 6। अब फिर 3 से काटो 1 3 1, अगर 3 से काटो ये हो गया, तो 2 तिया 6 तिया 18, 18 आ गया। तो इनका अगर ये तो हो गया एलसीएम, और एचसीएफ बोले एचसीएफ निकालने के लिए तो एचसीएफ हो जाएगा 1/18, ये इनका एचसीएफ हो जाएगा। तो इस तरह निकालते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, छोटी सी वीडियो। और अगर आपको कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो कैसी लगी शेयर करें, क्योंकि हम अभी 0 लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और आने वाले पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा कि कुछ सवाल लेते हैं, उन सवालों में एलसीएम और एचसीएफ का यूज कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और धन्यवाद।